बताइए सर। नमस्ते। और हमारे साथ शाश्वत भाई जुड़ गए हैं और मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 3 दिवसीय जो वर्कशॉप हम लोगों का हो रहा है उसमें आज दूसरा दिन और आज टी गार्डन आज हम लोग आए हैं। तो आप बताइए कैसा लगा आपको? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और दूसरी बात जानते हैं शुभम, दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह से बेगूसराय का जिक्र करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाहता हूँ कि मैं अपने जिले का नाम जिले का नाम हर तीसरे शब्द के बाद लूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। और अब बेगूसराय कहते हैं मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये देखिए, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप तमाम 40-45 लोगों से मिलके। और ये जो चाय का बागान है, ये तो पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। हम लोगों को तो चाय का बागान असम ही पता है या देश के बाकी हिस्सों में पता है। यहाँ अगर इस तरह की चीज़ है तो ये सोचने समझने की बात है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी है वो साबोर वाली, और उसका इतना शानदार कैंपस है नदी के किनारे की हमको हमारा मोह खत्म हो गया। डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं एक ठीक ठाक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, 1600 एकड़ का कैंपस है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, मतलब 100 साल पहले बनी थी। लेकिन तो हम लोग बहुत ऐसे में रहते हैं कि अरे भाई हमारी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी है, हॉस्टल सबसे अच्छा ही है, दुनियादारी। लेकिन जब हम ये देखे नदी के 200 एकड़ में फैला हुआ है, बड़ी बात है। ये एकड़ तो बहुत वैसी लड़ाई है, लेकिन बहुत अच्छा ये अनुभव है। और बिहार जैसी जगह में जिस तरह का स्टीरियोटाइप है दुनिया भर में बिहार को लेकर, आपको पता है बीच सड़क में जहानाबाद में हो, ये देखे होंगे कि सड़क के बीच में पेड़ था। अच्छा, पेड़ भी जाओ ये वाला जहानाबाद वाला। आपको मजेदार बात बताऊं, पंजाब में पोल के अगल बगल सड़क बना दिया था। अच्छा। उसका खबर हम लोग तक नहीं पहुंचा, थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन ये वायरल हो गया। तो बिहार को लेकर एक गजब किस्म का स्टीरियोटाइप है कि ये बिहार, वो बिहार, ऐसे बिहारी, रॉक ये सब बोलते रहते हैं लोग। जब आप जानेंगे कि एक ही किशनगंज में चारों तरह के रेशम उगाए जाने लगे हैं, आप जब ये जानेंगे, आप जब ये जानेंगे कि आसान चाय की खेती हो रही है, बढ़िया लोग पैसा कमा रहे हैं, वो बताए ना कि किसान 45 दिन में 15,000 रुपया बना सकता है। ये क्या कमाल की बात है। अब जैसे ये बात अवेयरनेस की है सरकार प्रशासन की, अब चूंकि सरकार प्रशासन उस स्थिति में है नहीं, आपको पता है कि बिहार में क्या चल रहा है, कहीं गोली, कहीं हत्या, बीच चौराहा पर मार दिया, गर्दनी भाग करे, क्या नाम है। लेकिन एक चीज है, ये सबसे इतर कि आज हम लोग जो आए हैं तो मतलब कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को मतलब यह मालूम था कि किशनगंज में भी इतने बड़े स्तर पे चाय की खेती होती है। हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, चाय खेती हो रही है, नया भी सीख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि नया सीखने का मौका है। इस तरह के इधर आज ये लोग गेस्ट लोग आ रहे हैं, हम लोग हो जाते हैं। यस। तो ये बात आपने ठीक कही, लेकिन जो राजनीति वाली बात से आप मुझे रोक दे रहे हैं, ये बात भी जरूरी है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, पॉलिटिक्स से ना रोकिए कहने से। ओनर आ गए, चलिए अब हम लोग के सर आ गए जो हम लोगों को बताएंगे। और भी नहीं, राजनीतिक लोगों से कम बात कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं बीच में। नहीं बात करेंगे, हमको जानकारी मिला है, बताते हैं। बोले हमको हम एक मिनट विमल भैया, हमको एक जानकारी इकट्ठा करना था यहाँ से। सबसे जो निचला पौधान पर जो लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, काम कैसे करते हैं, किस टाइप से ये कटाव होता है, इसका जो है पत्तियां जो है तोड़ा जाता है। तो कुछ मशीन भी है, मशीन से भी तोड़ा जाता है, और कुछ महिलाएं जो है आप भी देखे होंगे। एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है, होंगे आला। तो वो तोड़ती है ना, तो 1 केजी अगर तोड़ लेती हैं तो उनको 4 रुपए दिया जाएगा। तो दिन भर में जितना तोड़ना है तोड़ते रहिए। 100 केजी तोड़ेंगी, 400 रुपए वायरल होने वाला है एकदम। मशीन भी है, जो न्यूज़ नहीं वैसे नहीं बनाना है। भाई साहब हमको जानकारी यही हमको यही जानकारी इकट्ठा करना था भैया कि कैसे मतलब तोड़ा जाता है लोगों का सिस्टम। आप समझिए, पूरे घंटे आपको 9 घंटे खर्च करने पड़ेंगे, कम से कम 5-10 किलो। इसको तोड़ने में समय बहुत लगता है पत्तियों को। दूसरी बात, जिस तरीके से सर पे रख के कमर पे रखती हैं, उनके सर दर्द और कमर दर्द की इतनी समस्याएं हैं असम की महिलाओं में, तो हमने खूब वही आपसे एक सवाल है। मतलब सवाल यह है कि क्या जो
अरे भाई अगर बेगूसराय कैमरा नहीं खिलाए बढ़िया हम लोगों को। आसाम में जो महिलाएं काम कर रही हैं चाय वायरल हुआ आप जो कही जिसमें कारपोरेट सेक्टर के ऐसा नहीं होगा, बोलिए ना। और तरह तरह के आंदोलन होते रहे, तो क्या यहाँ भी उस तरह की कुछ चीजें हैं कि नहीं? लार्ज अमाउंट पर जो है उस टाइप का जो है यहाँ पर क्योंकि वहाँ कारपोरेट नहीं होते हैं, क्या होता है? और ज्यादा मजदूर नहीं होते हैं इकट्ठा में। हो सकते हैं कि आप आसाम गए हैं खबर करने? यहाँ का बात कर रहे हैं, असम का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का बात मेरा सवाल है हाँ। कि जो असम में जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, हाँ जो सवाल कर रहा हूँ शाश्वत भाई, बोलिए ना। जो न्यूनतम मजदूरी तय हुई है, क्या यहाँ भी वैसा है? देखिए बात ऐसा है ना कि यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन उस टाइप का मजदूर नहीं है। किलो पर 4 रुपया का बाइफर्गेशन पता है या उस महिला को, तो आप सॉरी, ये जान हिंदी में लीजिए कि कितना वो इस बात के लिए अवेयर होंगी कि लेबर लॉ में उनको कितना रुपया मिलना चाहिए कम से कम मजदूरी। वो ऐसे जोड़ती हैं कि 10 किलो हुआ तो मेरा 40 रुपया हुआ, वो ऐसे जोड़ पाती हैं। यानी वो 8 किलो 10 किलो 15 किलो, यानी ये आप समझिए कि दिन भर में वो 25-50 किलो मैक्सिमम तोड़ पाते होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य अगर बेहतर हो तो। और भैया ठीक है, और काम कितना करना है, धूप में कितना रहना है, ये सब तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो आप जान ही नहीं रहे हैं कि छुट्टियां एक भी नहीं है, तो आप जान ही रहे हैं कि उनको बच्चे भी पालने हैं। आप ये भी तो देखिए, ये लेबर लॉ। बुजुर्ग महिलाएं और एक और चीज है, यहाँ पर और वर्क मिलते हैं। एवरीडे पेस्टिसाइड करना जरूरी होता है, जानकारी जैसे फिर आप कायदे की बात कर रहे हैं। कायदे की बात तो होगा ही ना, सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए। और भाई हमारे हैं, भाई बेगूसराय के हैं, आप लोग, मैं मोतिहारी का हूँ, शाश्वत भाई बलिया से हैं, आप लोग इनके यूपी के बलिया से हैं। आप लोग इसको 30 साल तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी पूरा बिहार चुनाव पड़ा है और बिहार चुनाव में बेगूसराय और पूरे बिहार से जुड़े किस्सों को, कहानियों को, राजनीतिक घटनाओं को और जमीनी के साथ जमीनी स्टोरी को, तथ्यों, घटनाओं की पुख्ता रिपोर्ट आप मेरे भाई, इनका नाम मुझे नहीं पता है, प्रेम भाई के यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, शुक्रिया। प्रेम भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने ब्लॉग में हमको शामिल करने के लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस बातचीत को हम ये समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं फिर। आप लास्ट में पंचलाइन बोल दीजिए, बोल दीजिए आप लास्ट में। ये तमाम जितने लोग को देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फेंकने का काम करते हैं, लेकिन फेंकने में अभी भी एक ही आदमी बादशाह है जिसको आप जानते हैं। नहीं एकदम खतरनाक कमेंट किए हैं। आप जानते हैं, आप ना उस साइड आपको दिखाते हैं जो डीप टेक्निक से और जो स्प्रे के माध्यम से जो यहाँ पे पटवन किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको पीछे को तुम दिखाते हैं, आगे बढ़िए, दिख रहा है आपको पीछे, उसको तो पीछे से या पीछे उसको तो नॉर्मल देख बैक साइड। चलिए अब हम बातचीत को